बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समाए तूती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा व यदरिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तसत मिन फ़ौक़िल अर्दि मा लहा मिन करार युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरति व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच हम्द दा नज़राना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे विच हदिया दरूदो सलाम पेश करो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अलम तरा, क्या तुसा मुलाजा नहीं फरमाया, कैफ़ा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन, कितनी सोहनी मिसाल बयान की है अल्लाह दी ज़ात पाक ने कलमा तय्यबा दी कि कलमा तय्यबा एक पाकीज़ा दरख्त है। असलुहा साबितुन, कि जिस दियाँ जड़ां बड़ियां मजबूत हैं, व फरुहा फिस्समाए, और उस दियाँ शाखां आसमान तक पहुँचदियाँ हैं। तोती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, और वो देंदा पिया अपना फल हर वक्त अपने रब दे हुक्म दे नाल। व यदरिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नासे, और बयान फरमादा अल्लाह ताला मिसालां लोगों दे वास्ते लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो इन्हां नूं खूब ज़हन नशीन कर ले। बस मालिक करीम ने दो दरख्तां दा जिक्र किया है, मिसाल दी है। फरमाया कि कलमा तय्यबा दी मिसाल यानी ईमान दी मिसाल, ईमान दी मिसाल, कलमा तय्यबा दी मिसाल अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है। असलुहा साबितुन, जिस दियाँ जड़ां बड़ियां मजबूत हैं। फरमाया कि कलमा तय्यबा ईमान दी मिसाल पाकीज़ा दरख्त की तरह है, जिवें पाक दरख्त हुंदा है।
असलोहा साबितुन, और पाकीज़ा दरख्त इसकी जड़ बड़ी मजबूत है। वफरुहा फिस समाए, और इसदियाँ शाखा आसमान तक पहुँच दिया हैं। यकीनी तौर दे उत्ते हर दरख्त दे वास्ते, नबातात दे वास्ते ज़मीन दी ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेड़ा ईमान दा दरख्त है, ये पाक दरख्त जेड़ा है ये इंसान दे दिल दी ज़मीन दे विच काश्त कीता जाता है। असलोहा साबितुन, और इसकी जड़ बड़ी मजबूत है। तो दरख्त कई किस्म दे हुंदे ने। कईयां दरख्तां दी जिहड़ी जड़ है वो ज़मीन दे उतले हिस्से च हुंदी है, या हनेरी हवा कोई बारिश आवे उखड़ जाते ने, गिर जाते ने, टुट जाते ने। और कई दरख्त होंदे ने कि जिन्हां दी जड़ ज़मीन दी पताल तक हुंदी है, कि जिन्नियां हनेरियां आन जो कुछ आवे वो अपनी जगह दे उत्ते खड़े रहिंदे हैं। कई दरख्त इस किस्म दे हुंदे ने पौधे कि हवा अगर तेज़ आंदी है तो उनदे च लचक हुंदी है कि वो ज़मीन दे नाल लग जाते ने। जिवें बैत दा दरख्त है, पौधा है, तो हवा जिस वक्त आवे कुछ आवे, जिस पासे दी हवा आवे वो लटक जाते। तुसीं वेख्या ना बैत दा फर्नीचर बनया हुंदा, एक एक सोटी नूं किन्ने किन्ने वाल आए हुंदे ने ते टुटदी नहीं। हो वेख्या जी? अहलुल्लाह हमेशा मिसालां बड़ियां खूबसूरत देंदे ने। आरिफ रूम फरमाते ने कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे मुहिब और आशिक दी मिसाल बैत दे दरख्त की तरह है कि उस दे गूना गूं रकस ने कि जिस किस्म का भी अमर आवे वो उस अमर दी हवा दे नाल नाल चलते हैं ते टुटदे हो। ते फरमाया असलोहा साबितुन, कि इस पाकीज़ा दरख्त दी जड़ा बड़ियां मजबूत ने, कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे नाल जेड़ा इन्हां दा ईमान दा ताल्लुक है, यकीन दा ताल्लुक है, तौहीद दे नाल और रिसालत दे नाल, ये इतना मजबूत दरख्त है कि जड़ इन्नी मजबूत है कि किसी वक्त भी ये टुटदा नहीं। वफरुहा फिस समा, और यकीनी तौर देते अमल इंसान दे दिल दी तस्दीक दा नाम है। और इसते आज़ाद अमल जेड़ा इबादात हैं ये फ़र्ज हैं। ईमान एक चीज़ अलहदा है और इबादत जेड़ी है उस ईमान दे उत्ते दलील है कि वो अमल दे नाल साबित करता है कि मेरे अंदर तौहीद दे उत्ते और रिसालत दे उत्ते यकीन मौजूद है। अल्लाह दी ज़ात पाक दी इबादत दी सूरत दे विच, फराइज़ दे अदायगी दी सूरत दे विच, और आकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इताअत और फरमा बरदारी और रिसालत दे यकीन दी सूरत दे विच, तो इसका जेड़ा अमल है वो चाहे फ़र्ज होवे चाहे वो नफल होवे, जो भी हजूर दा फरमान है वो दलील बनता है इस तौहीद दे उत्ते कि मैं दिल दे अंदर मेरे ईमान मौजूद है। तो फरमाया तोती ओकोलाहा कुल्ला हीनिम बिज़ने रब्बिहा, ये जरा दरख्त है ये हर वक्त अपना फल देंदा है अपने रब दे हुक्म दे नाल, कि ये हमेशा अल्लाह दी ज़ात पाक दे अमर नूं मुंतज़िर रहिंदा है कि जो भी अमर होवे मेरे वास्ते उस अमर नूं मनना ज़रूरी है और वो इसदा फल है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक च फरमाया कि कलमा तय्यबा जेड़े ने वो परवाज़ करते ने किसकी तरफ, आसमान की तरफ, अल्लाह दी ज़ात पाक की तरफ की करते ने वो परवाज़ करते हैं। वफरुहा फिस समा,
आरिफ रूह फरमाते ने कि तू है ज़मीन ते बैठा, लेकिन जिस्म दे लिहाज नाल ज़मीन दे उत्ते है, परवाज़ तेरी फ़ौकल औलाद की तरफ जाती पई है। तो ये अमाल किधर जाते पे ने? उस फरमाया व यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अल्लाह पाक फरमाता है कि बयान फरमाता अल्लाह ताला मिसालां लोगों के वास्ते कि मैं मालिक के करीम ने फरमाया कि मैं तुहानू आलमे कसरत च घल्लिया और आलमे कसरत दे विच जाके तुहाडे समझाण दे वास्ते जिहड़ियां मैं मिसालां देना वो तुहाडीआं अखां दे सामने हुंदा तुसीं मुशाहदा करदे पए जे। क्यों? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि तुसी इन्हां खूब ज़हन नशीन कर लो गल नूं, तुहाडे ज़हन दे विच ये गल बैठ जावे। मिसाल जिहड़ी वेखी ना जा सके सबनूं, मिसाल इस वास्ते दित्ती जाती कि जिसनूं बयान किया जाता उनका समझना आसान हो जाए, उसका समझना। ये तो जिक्र फरमाया कि कलमा तय्यबा दी मिसाल पाकीज़ा दरख्त की तरह है और ये ईमान वाला दरख्त जिहड़ा दिल दे विच बीजा जाता है, ये बड़ा मजबूत जड़ इहदी और इसते जिहड़े आमाल ने उन्हां दा ताल्लुक आलमे बाला दे यानी रब जुल जलाल दी बारगाह दे नाल है। फरमाया व मासालो कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा नैतुसत मिन फौकिल अर्दि मा लहा मिन करार, कि नापाक कलमे दी मिसाल यानी शिरक और कुफर दी मिसाल की है। फरमाया कि नापाक दरख्त की तरह है। वो की है? नापाक बेफायदा नापाक दरख्त की तरह है। निजतुसत मिन फौकल अर्दे मा लहा मिन करार, जिन्हों उखाड़ के लै जाता जमीन के उत्तों, उसनों जमीन के उत्तों की चिंदा? हवा यहाँ चली तो उखड़ गई, हवा यहाँ चली तो जमीन के उत्तों उसनों उखाड़ लिया जाता है। माल हा मिन करार, उन्होंने कुछ भी करार हासिल नहीं होता। ए जिसते दिल के अंदर ईमान मौजूद ना होवे, उनका यकीन और उनका जिवें हिंदू ने सप पूंजन लग पाए, रेल गड्डी का इंजन लगा तो उन्होंने पूजन लग पाए, कदी दरख्त नूं पूजन लग पाए, कदी पिपल नूं पूजन लग पाए, कदी किसी गां नूं पूजन, समझते पाए जे कि कोई ना। यानी वो ऐसा दरख्त है कि उस दरख्त नूं जमीन के उत्ते करार कोई नहीं। करार बस जिदे दी हवा वगी नहीं तो उधर रुड़ के वो चला गया है, उन्हें कोई पता नहीं भी मैं किदे पे जाना। ना अपनी पहचान है, ना कायनात दी तखलीक ता मकसूद का पता है, ना खुदा जुल जलाल दे उत्ते यकीन है कामिल है। क्योंकि कन दे विच हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ना आवाज़ नूं सुनिया है, ना अमल किया है और ना हजूर दी रिसालत दे उत्ते यकीन आया है। फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, साबत कदम रखता है अल्लाह दी ज़ात पाक ईमान वालियां नूं। ईमान वालियां नूं अल्लाह दी ज़ात पाक की करता है? साबत कदम रखता है। बिलकौल इस साबित फिल हयाती दुनिया, इस पुख्ता कौल दी बरकत दे नाल दुनिया दी जिंदगी दे विच भी कि आलमे असबाब दी जिंदगी दे विच भी जिहड़ा वो वक्त गुजारता है तो साबित कदमी दे नाल वो गुजारता है कि ज़मीन दे विच इस आलमे कसरत दे विच रहिंदियां होयां उरूज भी है, जवाल भी है। कदी इंसान नूं उरूज हासिल हुंदा है, फिर उसनूं कदी जवाल आंदा है, जवाल तो फिर कदी उरूज आ जाता है। तो हालात बदलते रहते हैं ना, जिवें बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, इज़्ज़त है, शोहरत है, जिल्लत है, तमाम अहवाल का ताल्लुक इंसान दे नाल। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस दिल के अंदर वो ईमान वाला दरख्त साबित कदम, एक ईमान जिहड़ा है उसनूं साबित कदम रखता है, दुनिया की जिंदगी दे विच भी वो साबित कदम रहिंदा है कि उसका ईमान फिरदा जे हो जाए भी हालात होन, अखीर उसका अंजाम ये हुंदा है कि वह आखदा है कि अल्लाह पाक की बारगाह दे विच मैं
अर्ज़ करता रहना मेरा मालिक मैनू करीम मेरा मालिक मैनू फजल फरमावेगा। यही फिर इंसान दा फिर आखिरात दुनिया दे विच भी ये उसनू साबित कदम रखता है और आखरत दे विच भी। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, और भटका देंदा अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालियां नू। व यफ़अलुल्लाह मा यशा, अल्लाह करता है जो चाहता है, जो वो चाहता है वो। बस ईमान इंसान ही सिखाता है कि तेरी चाहत अपनी चाहत को नहीं, तेरी चाहत तेरे मालिक करीम की चाहत है। बस उस चाहत दे विच गुम हो जा, सारा कुछ हासिल कर लेगा। समझते पै जा? अच्छा, ये दो मिसालां, दो दरख्त और मिसालां अल्लाह पाक ने बयान फरमाइयां ने कि कलमा तय्यबा दी मिसाल शजरा तय्यबा दी तरह है, और शिरक और कुफर दी मिसाल जिहड़ी है वो शजरा खबीसा दी तरह है। जिहड़ा शजरा तय्यबा है इनू जड़ मजबूत है और इसकी जिहड़ियां टहनियां ने वो आसमान ते हैं, और शजरा खबीसा जिहड़ा है इसकी ज़मीन के उत्ते इसनू करार कोई नहीं, इनू हवा उखेड़ के लै जाती है। ईमान जिहड़ा है वो अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया कि साबित कदम रखता है दुनिया की जिंदगी भी और आखरत की जिंदगी भी। आखरत की जिंदगी अल्लाह रूम इसनू बयान फरमान लगे ने इस तरह के इसे दे मुतलका उसनू गौर के नाल सुनो जी। नै बगोयम जाके तू खामी हनूज 131 तीसरे दफ्तर का। जनाब फरमाते ने होश रा बुगजार वांगा होशदार, कि एक होश और वो है जिसनों तू अकल दे नाल ताबीर करना है। तो अकल दियाँ कई किस्मां हैं। अकले माश जिहड़ा इंसान नू आलमे असबाब दे विच जिसम दे नाल मुतलका चीज़ां ने उनदे च बंदा आंदे बड़ा कामयाब अकल और शऊर रखना वा, और वो उसकी सारी दौड़ जिहड़ी वो होश इस पासे नू जांदी इस पासे नू टुरदी है। रूमी फरमाते ने होश रा बुगजार को जिहड़ी ये अकल है ना, इनू तू इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन इनके उत्ते इक्तिफा ना करके सारी जिंदगी तेरी इसे च गुजर जाए। वांगा होशदार फरमाते ने कि फिर होशियार बन जा कि अपने दिल नू इन्हां तो हटा के अल्लाह की ज़ात पाक की तरफ ला लाए, वो होशियार हो जाएगा। तो की हो जाएगा? एक सुस्त हुंदा है ना बंदा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुनाफिक जिस वक्त इबादत की तरफ जाता है नमाज की तरफ तो सुस्त सुस्त कदमां दे नाल जाता है। ये निशानी दसी है। आप अपने दिल दे विच सोचनी है गल ते इहदे ते गौर करना है कि नमाज असी पढ़ने तो किस चाल दे नाल असी जाने। जे तो सुस्ती तबीयत दे उत्ते ते कदम दे यानी शौक दा फुकदान है, शौक दा फुकदान है। तो फरमाते ने होश रब गुजार होशियार वांगा होशदार, अखे होशियार हो जा। की हो जा? होशियार हो जा। यानी इस तरह मुहब्बत और उल्फत दे चाल दे नाल ज़ाते बारी ताला दी तरफ टुर। गोशरा बरबंद वांगा गोशदार,
अखे इन्हां कन्नां नूं सिर्फ दुनिया दे वास्ते इस्तेमाल ना कीता कर। अखे एक होर गल भी है, कंन नूं उधर ला, कंन नूं उधर ला। जिस वक्त तो क्यामत वाले दिन उन्होंने दोज़ख की तरफ उस जमात नूं ले जाया जाएगा तो पूछेगा दरोगा कि अलम या ते कुम नज़ीर, तो डरान वाला नहीं सी आया। वो आखणगे कि डराने वाला आया सी, लेकिन असी उन्हां दी गल नूं सुनिया नहीं, ना तस्दीक कीती उन्हां दी, ना उन्हां ते ईमान लियादा बल्कि तकजीब कीती, और ना उन्हां दी गल नूं सुनिया। जिस वक्त असी गल नूं सुनिया नहीं हैगा तो फिर असी मुस्तहिक बन गए किस दे, जिस तरफ सानू ले जाया जाता पिया, सानू ले जाया जाता। और फिर वो फरमाते ने गोशराबर बंद वांगा गोशदार, अखे कन सुनन वास्ते ने, लेकिन हमा वक़्त अखे सुनना कि जो कुछ अखे अकल और शऊर में रखना है, कन सिर्फ हवा से खमसा इसे वास्ते ही है कि जी गल दुनिया की तो जिस्मानियात ते ख्वाहिशात दी होवे वो तेनू पसंद आँदी ते दूसरी तेनू पसंद नहीं आँदी। वांगा गोशदार फरमाते ने कि फिर कन ला, नै बगोयम जां कि तू खामी हनूज, कि मैं तेनू अनवा पिया कि तू अजे ताई कच्चा है, तू की अजे कच्चा है। दर बहारी व नदी दस्तों तमूज, तू अखे मौसम बहार दे विच मौसम गर्मा तू नहीं वेख्या हैगा कि मौसम बहार दे विच ते मौसम बहार दे विच फल लगता है ना कईयां दरख्तां नूं, ते जिस वक्त तो फल चुकते ने ते जिमें जिमें फिर मौसम बहार तो अगां गर्मी आँदी है तो फिर वो पकते हैं, फिर वो तो जिन्ना चਿਰ ठंड रवे वो पकते, गर्मी आवे तो फिर वो पकते ने। ये बयान करके जनाब फरमाते ने ई जहाम चूँ दरख्तो कराम, कि ये जरा जहान है ना जिंदे विच तू रहना दुनिया, ये दी मिसाल दरख्त की तरह, इनकी मिसाल की है दरख्त की तरह है। माँ बरू चू मेवा है नीम खाम, और साड़ी मिसाल इवें में कि जिमें कच्चा फल दरख्त नूं लगा हुंदा है। समझ आ गई जी? कच्चा फल किनू लगा हुंदा? जिन्हों पूछो आंदा मिठे फल की लोड़ है जी, मिठे फल की यानी औलाद की जरूरत है। होर भी कायनात दियाँ सारिया चीज़ों नूं अल्लाह दियां नेमतां ने ते मिठा फल है जी, असी तो इस तो महरूम ही हाँ। मौलाना रूम फरमाते ने कि ये जहान जिहड़ा है वो दरख्त की तरह है, और साड़ी मिसाल उन्होंने इवें में कि जिमें दरख्त नूं कच्चा फल हुंदा है लगा, की फल लगा हुंदा है, कच्चा फल लगा हुंदा है, और कच्चा फल जिहड़ा है वो सर्दी दे विच नहीं पकदा, किंदे च पकदा है? गर्मी दे विच। किंदे विच पकदा? जिवें वो कुरान पाक च फरमाया कि कलमा तय्यबा दी मिसाल पाकीज़ा दरख्त की तरह है, और ये दरख्त फल देंदा है अल्लाह दे अमर दे नाल, अल्लाह दे यानी ये आलमे अमर दे नाल रहिंदा है, चाहे मौसम जेड़ा होवे आवे ये उसनूं कबूल करता है। होर ते रूमी फरमांदे पे ने कि तू इस दुनिया वाले दरख्त नूं चंबड़िया होया है ते मिसाल तेरी इवें में कि जिवें दरख्त नूं कच्चा फल हुंदा है, और कच्चे फल की जिहड़ी गिरफ्त हुंदी है डंडी दी वो बड़ी मजबूत हुंदी है, वो बड़ी जी सख्त गिरत खाम हामर शाखरा, सख्त गिरत शायद काखरा अल्लाह दी ज़ात पाक ने कुरान जरा फरमाते ने सख्त गिरत खाम हा मर शाख रा, कच्चा जेड़ा फल है उनकी दरख्त
उनकी गिरफ्त टानी दे नाल बड़ी सख्त हुंदी है, टानी दे नाल उनकी गिरफ्त बड़ी सख्त हुंदी। ज़ाकिदर खामी ने शायद काखरा क्योंकि कच्चापन शाही महल दे लायक नहीं हुंदा। जनाब फरमाते ने कि जिहड़ा कच्चा फल है ना हुंदा वो फल ही है, लेकिन जिस वक्त तक वो पक्के ना ना उन्होंने मंडी चों दी कोई कीमत। लेकिन मौलाना रूम फरमाते ने जिहड़ा कच्चा है वो शाही महल दे लायक नहीं हुंदा। वो बयान फरमाना है चाहते ने कि जिन्ना चेर तेरू गिरफ्त तेरे दिल दे विच दुनिया दी हवस दे नाल रही, दुनिया दे ख्वाहिशात दे नाल रही और हमा वक्त तेरी सोच उस तरह फिरी तो फरमाते ने तो शाही महल दे लायक नहीं। देखो मेरे मालिक करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जुबिल्लाह शैतान, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सब तो चीज़ां दो ही ने ज़्यादा इंसान जिन्हन चाहता है, एक उसनू औलाद की ख्वाहिश हुंदी है कि अल्लाह की ज़ात पाक मैनू औलाद नसीब फरमावे, फिर औलाद दे विचों बेटियां की ख्वाहिश ज़्यादा हुंदी औलाद नरीना। तो जिस वक्त तो औलाद आवे तो आंदे ने मेरा दुनिया च हिस्सा पै गया है, और जिस वक्त अल्लाह पाक बेटा अता करे तो वो मरांदे ने साड़ी जड़ लग गई है। साड़ी की गल लग गई है? जड़ लग गई है। मालिक करीम ने फरमाया बेशक थोड़े माल, इन्नमा अमवालुकुम, बेशक थोड़े माल, ये कोई शायद दे विच बंदे दी अपनी भी है? दसो दसो, इनका तो अपना आप भी अपना नहीं हैगा। तो लेकिन मालिक करीम ने खुद ही अता करके फरमाया इन्नमा अमवालुकुम, के तुहाडे माल, व औलादुकुम, और तुहाडियां औलादां, फितनतुन, बड़ी आजमाइश। थाडे वास्ते की है बड़ी? ये आजमाइश किस वक्त बनती है? ये आजमाइश उस वक्त बनती है कि जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक दे और तेरे दरमियान एक दीवार हायल हो जाती है। की हो जाती है? अगे आंदा पिया, सुनो गौर नाल सुनो। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, अल्लाह ही है जिस दे कोल अजरे अजीम है, अजरे अजीम है। तो हैर किस वक्त? अल्लाह पाक ने फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्माउ व अतीउ, डरते रहा करो अल्लाह दे कोलो जितनी थोड़े विच इस्तेतात है, कि हमेशा अल्लाह दी ज़ात पाक दा खौफ थोड़े दिल दे उत्ते, उसकी बादशाही दा, उसकी किबरियाई दा, उसकी ज़ात दे नाल जिहड़ा थोड़ा ताल्लुक है ये हमा वक्त थोड़े दिल दे विच कायम रहना चाहिए है कि किसी दी किबरियाई नूं तुसी तस्लीम ना करो सुआ खुदा दी ज़ात पाक दी किबरियाई तो। वस्माऊ, और कन्ना नूं हमेशा लाया करो अल्लाह दी ज़ात पाक दे फरमान सुनन दे वास्ते। किस दे वास्ते? और जरा रूमी पे फरमा दे थे कि इस अकल नूं छड्ड के होशियार बन जा, के इस कन नूं के बंद कर, इस कन नूं एक होर पासे ला जिस दे वास्ते कन अता किते गए। तो फरमाया वस्माऊ, अल्लाह दा फरमान सुनो, व आतीऊ, और उस दे उत्ते अमल करो, व अनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम, फरमाया उसकी राह दे खर्च करना ये बेहतर है तुहाडे वास्ते। ये तुहाडे वास्ते की है? बेहतर है। तो जिस वक्त अल्लाह पाक ने फरमाया तुहाडा माल और तुहाडी औलाद ये तुहाडे वास्ते आजमाइश है। ये आजमाइश किस वक्त बनेगी? ये आजमाइश उस वक्त बनेगी कि जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक दा हुक्म है कि मेरे राह दे विच खर्च करो, मेरे राह दे विच अपनी औलाद नूं हजूर दे दीन दी तरफ कलो, उसनूं तुरो। सब चीज़ां एक मैं मिसाल देना चाहना वा, होर खोरे किन्नी वुसत है इस दे विच। तो फरमाया कि अल्लाह दी राह दे विच खर्च करो, ये बेहतर है ले अनफुसिकुम तुहाडे वास्ते, व मैं यो कशोह नफ्से ही फाउलाकुम मुफलिहून, फरमाया कि जिन्हां नूं बचा लिया गया उन्हां दे नफस दे बुखल दे कोलों यही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुहाडे अंदर बुखल पाया जाता है। बुखल इस मजमून नूं किन्नी जगह ते कुरान पाक च बयान किया गया है कि तुहाडे विच बुखल पाया जाता है कि मेरे राह दे विच तुसी खर्च करन तो अपने आप नूं गुरेज कर दे जे, और थानू ये वहम पे शैतान यायदुकुमुल फकरा, शैतान तुहानू वाज करता है कि अगर तुसी अल्लाह पाक दे राह टुरोगे तो तुसी गरीब हो जाओगे। की हो जाओगे? गरीब।
अल्लाह पाक ने फरमाया जिस इंसान नू बुखल नफस ते कोलों बचा लिया गया है फाउलाए को मुफलिहून वही लोग फलाह पान वाले ने। अगे फरमाया इन तुकरिदुल्लाह करदन हसनन अगर तुसी अल्लाह नू कर्ज दोगे कर्जे हसना तो युदाइफ लकुम व यगफिर लकुम उस कर्ज नू अल्लाह पाक कई गुना कर देगा थोड़े वास्ते और बख्श देगा थोड़े गुनाहां नू थोड़े गुनाहां नू बख्श देगा। इन तुकरिदुल्लाह करदन हसनन युदाइफ लकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। अल्लाह ताला बख्श देगा थोड़े वास्ते थोड़े गुनाहां नू वल्लाहु शकूरुन हलीम। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है और बड़ा हिलम वाला है। आलिमुल गैब व शहादत अज़ीज़ुल हकीम हर ज़ाहिर नू हर पशीदा नू जानन वाला है। सब दे उत्ते गालिब है और सब दे उत्ते सब तो दाना है सब तो की है दाना है। और फिर उम्मी फरमा देने सख्त कीरत खाम हामर शाख रहा कि जेड़ा कच्चा फल है उसकी जी गिरफ्त है वो शाख दे नाल बड़ी ज़्यादा होंदी है। जहाँ के दर खामी ने शायद खाक रहा क्योंकि कच्चापन शाही महल दे लायक नहीं होंदा। मैं कुरान पाक की आयत तुहानू सुनाई कि मालिक ने फरमाया जिन्नियां नेमतां ने मैं तुहानू अता कीतियां और तुसी इन्हां दे नाल चंबड़े होए जे तो मेरा जिस वक्त हुक्म आदा है तो तुहाडी गिरफ्त इहदे नालों ढिली रूमी फरमाते ने क्यों नहीं ढिली होंदी फरमाते ने कि तुसी किसी आजमाइश च नहीं जे आए। अगर आजमाइश च आवे बंदा तो फिर उस वक्त इंसान दे ढिलापन आ जाता तो जे मुहब्बत आ जाए तो फिर सारे का सारा ही मिठा हो जाता फिर सारे का सारा की हो जाता है मिठा हो जाता है। उन्होंने किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं होंदी कोई चीज़ उस किसी शय के उत्ते उसकी मलकीयत नहीं होंदी और किसी चीज़ नू अपनी मलकीयत नहीं समझदा। अल्लाह की ज़ात पाक नू ही उसका मालिक समझदा है। चूँकि पुख्तो गश्त शीरीं लब गुज़ां चूँकि पुख्ता लब गज़ा सुस्त गिरद शाख हारा चूँकि पुख्तो गश्त शीरीं लब गुज़ां कि जिस वक्त तो फल पक जाता है और उसकी मिठास खान वाले दे बुल्लां नू चिपका देंदी है कि जेड़ा मिठा फल होवे ते पक्का होवे जेड़ा इंसान उसनू खांदा है तो उसकी जिहड़ी मिठास है वो बुल्लां नू की कर देंदी आपस विच जोड़ देंदी। कई चिर बाद भी उसकी तासीर इंसान दे बुल्लां दे उत्ते रहिंदी है जायका तो रहिंदा ही है ना मूँह दे विच। फरमाते ने सुस्त गिरद शाख हारा बाद उस तो पिछे कि उसकी जी गिरफ्त दरखत की टाणी दे नाल वो सुस्त हो जाती है उस टाणी दा उन्हें खुराक खाधी है। लेकिन अल्लाह पाक ने जिस वक्त उसनू पकाना शुरू किया है तो फरमाने ने आहिस्ता 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 जिस वक्त तो मिठास उस दे विच पूरी हो जाती है तो वो जड़ा फल हुंदा है वो एक गल आखदा है कि मैनू इस दरख्त नू हुण टाणी नू छड्डण दा हुक्म आ गया। की आ गया है छड्डण उसनू की करदा है छड्ड देंदा है आपे डिग पैंदा। ऐ मामूली इशारा होवे तो फक्का फल जड़ा वो टाणी नू उस वक्त छड्ड देंदा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये आलम अमर दा दरख्त है आलम तोती कुल्ला हिन बेजन रब्बिहा
ये अपना फल दिंदा अपने रब दे हुक्म दे नाल। तो फरमाया कि कायनात दी हर शै मैं इसनूं अता कीती है। अता करन तो बाद ईमान दी दौलत जिहड़ी इस दे अंदर मौजूद है और उस दे विच जिस वक्त निखार और मुहब्बत का उनसर शामिल हुंदा है तो फिर फरमाते ने कि इनकी गिरफ्त जिहड़ी है ना उस दुनिया के दरख्त के नालों की हुंदी जाती है जिवें एक पक्का फल शाख के नालों अपने आप नूं गिरा लैंदा है और जिहड़ा खरीददा है खांदा है उसनूं लुत्फ आंदा है। उसनूं की आंदा है? लुत्फ आंदा। जनाब फरमाते ने कि पुख्तगी की कोशिश कर भी ताकि शाख के नालों तेरा ताल्लुक जिहड़ा है ना वो ते तू मंडी च पड़ जाओ। कहते इन अल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ये मेरे मालिक करीम ने इरशाद फरमाया है। जी इकबाल शीरी शुद्ध हाँ जदों उसनूं उस खुश नसीबी की वजह तो कि उसका मूँह मिठा हो जाता है। सर्द शुद्ध बर आदमी मुल्के जहान दुनिया का मुल्क इंसान के वास्ते बेवकत हो जाता है। तुम्हें फरमाते ने कि इस दुनिया और दुनिया दियाँ तमाम ख्वाहिशात के कोलों उसका दिल रज जाता है, उसका किल जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस इंसान ने मेरे जिक्र दे कोलों अपने मूँह नूं मोड़िया मैं दुनिया का लिबास उस दे उत्ते तंग कर देवांगा, उस दे उत्ते की करांगा? तंग कर देवांगा। और वो इंसान के जिहड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक दे जिक्र दे विच मशगूल है, अल्लाह दी ज़ात पाक दी इबादत दे विच मशगूल है, कोना मस्जिद दे विच बैठा है, खाक नशीन है, खाक उत्ते बैठा है, लेकिन अल्लाह दी ज़ात पाक दा जिक्र उसनूं नसीब है, उस दे वास्ते दुनिया जहान दियाँ सारियां नेमतां नालों वो कैफियत ज़्यादा कीमती है जिस दे विच वो बैठा होया। देखो अल्लाह पाक ने फरमाया वमन आरादान जिक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनकम व नाशुर यौमल क़ियामत आमा कि जिसने मुँह फेरिया मेरी याद दे कोलों उस दे वास्ते जिंदगी का जिहड़ा लिबास असी तंग कर दिता जाएगा। जिंदगी का लिबास उस वास्ते व नाशुर यौमल क़ियामा और असी उठावांगे उन्होंने क़यामत दिन अन्ना करके उसनों उठावांगे। तुसी अल्लाह दी ज़ात पाक दे ज़ाकिर ज़मीन दे उत्ते वेखोगे कई लोग कि उन्हां दी ज़ाहिर हालत बड़ी कमज़ोर हुंदी है, परागंदा वाल हुंदे ने, कपड़े उन्हां दे पोसीदा हुंदे ने, फटे पुराने हुंदे ने, लेकिन अल्लाह पाक हजूर ने फरमाया कि अगर अल्लाह दी ज़ात पाक दे उत्ते किसी चीज़ का कसम चुक लैन तो अल्लाह उन्होंने कसम नहीं पैन देंदा। एक क़यामत वाले हजूर ने फरमाया कि गुबार आलूद चेहरिया वाले और परागंदा वाला वाले और अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच उन्हां दी कदरो कीमत ये वे कि किसी शै दे उत्ते कसम चुकन ते अल्लाह उन्होंने कसम यानी उवें कर दिंदा जिंदे तो उन्होंने कसम। तो मौलाना रूम फरमाते ने सख्त गिरी हो चूँ अज़ा इकबाल शीरी छुत जहान जदों खुश नसीबी की वजह तो तेरे दिल के अंदरों ये मुहब्बत निकल गई और अल्लाह पाक की मुहब्बत जलवा गर हो गई तो फरमाते ने कि दुनिया जहान की सारिया चीज़ां जिहड़ियां तेरे वास्ते वो बेवकत हो जाणगियां। की हो जाणगियां? बेवकत हो जाणगियां, कोई वकत उन्हां दी नहीं रह जाती। जिवें इंसान एक बीमार है, रूमी फरमाते ने कि बीमारी तेरी बेदारी दे दिन ने है कि तैनू अल्लाह पाक ने जी तकलीफ दी है बीमारी की सूरत दे विच
तो ये तैनू बेदार करने वास्ते कीती सू कि जिस वक्त सारे वसाइल ख़त्म हो जान तो मेरे अल्ले वेख, किधर ध्यान कर, मेरे अल्ले ध्यान कर, मेरे अल्ले ध्यान कर, अपनी सोच और फिक्र नू मेरी तरफ लाल है। तो जिस वक्त उस इंसान नू अल्लाह दी ज़ात पाक अपनी तरफ मुतवज्जे करता है तो फिर उस तवज्जो दे नाल जिहड़ी कैफियत उसके दिल दे उत्ते आंदी है तो दुनिया की किसी चीज़ की उन्होंने ख्वाहिश बाकी नहीं रहिंदी। जी सख्तगिरी फरमाते ने सख्त गिरी यो तासुब खामी अस्त ताजनीने कार खूना शामी अस्त। मिसाल दूसरी जनाब देन लगे ने। जनाब फरमाते ने दूसरी मिसाल इस तरह में कि सख्त गिरी और कच्चेपन दी कि जिवें रहमे मादर दे विच बच्चा हुंदा है, रहमे मादर दे विच की हुंदा है, बच्चा हुंदा है। यकीनी तौर दे उत्ते जिस वक्त उस बच्चे दे विच जान आंदी है और उसे पेट दे विच हरकत करता है तो उसकी माँ नूं पता लग जाता है कि मेरे बच्चे दे पेट दे विच, मेरे बच्चे दे विच जान पै गई है। और वो अगर बच्चा हरकत ना करे तो परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की हरकत बंद हो गई है। मालूम फरमाते ने कि जिस वक्त तो रहमे मादर दे विच सी बच्चा, उसकी खुराक अल्लाह पाक ने खून बनाया सी। की बनाया है? खून बनाया है। और उस दे विच वेखो कि कितनी सौड़ी जगह है, कितनी तंग जगह है, लेकिन उत्थे ही उनका जिसम जिहड़ा फुलदा भी पिया है, हड्डियां बनदी पईयां ने, मास चढ़दा पिया है, साह आंदा पिया है और खुराक उसनूं मिलती पई है, ताई तो उनका वज़न वधदा है ना, ताई तो उसका वज़न वधदा है। सारा निज़ाम है। अकल इसनूं समझ सकती है, अकल इस तो आजज़ है इसनूं समझण दे उत्तों। सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त आप जेल दे विच गए तो रूमी अर्ज कर दें कि अल्लाह की ज़ात पाक ने उन्होंने अपनी ज़ात के नाल वाबस्तगी इस तरह की कि उन्होंने कैद की तकलीफ महसूस नहीं हुई, कैद की तकलीफ महसूस उत्ते उत्ते फिर मिसाल देंदे ने, फरमाते ने कि ये मुमकिन है कि जिमें बच्चा रहमे मादर दे विच तरबियत पांदा है तो गैब दे अल्लों रोशनदान अखे माँ दे पेट चला खोल देंदा है, वरना वो किवें कि उसकी उन्दियां हड्डियां बनदी पईयां ने, मास चढ़दा पिया है, साह विच पैंदा पिया है, बच्चा हरकत करता है, माँ नूं महसूस हुंदा है कि मेरा बच्चा हरकत पिया करता है। और भुख का भी उसनूं पता लगता क्योंकि उन्होंने जिस वक्त भुख लगती है तो बच्चे माँ वालदा रोटी उसकी खाती है, पानी पीती कि मैनू भुख उसका उस बच्चे की खुराक ने। रूमी फरमाते ने कि जिस वक्त तक रहमे मादर दे विच बच्चा है उनका कम की है खून पीना है, लेकिन जिस वक्त तो अल्लाह की ज़ात पाक उसका वक्त लिया तो इस दुनिया ते आंदा फिर भी खून पींदा है नहीं ना। फरमाते ने बस इस तरह तू भी अखे चंबड़िया दुनिया ने होया उन्ना चिर ही तू खून पीना, जिसले चो निकले हो ना फरमाते ने फिर हज़ारा नेमत हैं, फिर की है ना। तो जिस वक्त तक ख्वाहिशात की दुनिया दे विच तू मौजूद है, इस पेट दे विच मौजूद है, तेरा काम अखे फानी चीज़ों के नाल जिंदगी बसर करना है। लेकिन जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक ने गायब चो तेरे वास्ते अखे रोशनदान खोलिया और तेरे दिल नूं अपनी मुहब्बत के नाल वाबस्ता किया, जनाब फरमा देन फिर तेरी खुराक भी बदल जाएगी, तेरी सोच भी बदल जाएगी, तेरी सोच भी बदल जाएगी। देखो फरमाते ने सरमद फरमाते दीवानगी ये दिलम बवद अकले कमाल, कि मेरे दिल की जी दीवानगी है ना ये अकले कमाल है, कमाल दी ये सोच है।
दिल दा किसी दिल भर दे वास्ते की हो जाना, वक़फ़ हो जाना। तो फरमाते हैं दीवानगी ये दिलम बवद अकले कमाल, मेरे दिल दी दीवानगी अकले कमाल है। आशोबे मुहब्बत अस्त बैरूं जे ख्याल, कि मुहब्बत दा सैलाब है जिहड़ा ख्याल दे कोलों बाहर है। ख्याल दे कोलों देखो ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अकलौते बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नू जवानी दी हालत दे विच अपने दस्ते मुबारक दे नाल उन्हां दी गर्दन दे उत्ते छुरी फेरी और उन्हां छुरी फिरवाई। इस तरह नसीहत ही है कि नहीं? वो केड़ी शै सी? तो फरमाते ने आशोबे मुहब्बत अस्त बैरूं जे ख्याल, कि मुहब्बत का जिहड़ा सैलाब है ना, ख्याल दे कोलों बाहर है, ख्याल दे कोलों बाहर है। गुंजाशे बाहर दर सबू मुमकिन नेस्त, समुंदर दा प्याले दे विच समाना मुमकिन नहीं। कि अगर समुंदर नूं तू प्याले दे विच बंद करना चाहें तो बंद हो सकता है? हर चंद के गोयंद ख्याल अस्तो मुहाल, हर चंद के इस तरह आखते ने कि मैं समुंदर नूं कूदे दे च बंद कर दिता। फरमाते हैं हर चंद के इस तरह आखते हैं, लेकिन ख्याल मुहाल है। ख्याल यानी इस कैफियत नूं तू अगर बयान करन लग पवे तो बयान तो की हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बयान तो की हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फरमाते हैं जी पिछू लैक पायत नेस्ता नकले कुनी, पिछले 130 सफ़े लैक पायत नेस्तता नकले कुनी, मगर पारा अज़ीगिल बरकनी। रहमान साहब की एक रुबाई है, मैनू अगे याद नहीं सी हुण आई है, मैं अर्ज करना। फरमाते हैं दिले दर सीना गोए दिल बरे हस्त, कि मेरे वजूद दे विच एक दिल है, वो मैनू ये गल आखदा है कि दिल बर है, महबूब है। क्योंकि किसी नाल जो है खुश नहीं हुंदा हैगा। जिहड़ी शै आई है हसीन बन के कुछ वक्त उसनूं पसंद करता है, तो उस तो बाद फिर उकताहट हो जाती है। अगर उसनूं कमाल दा सुकून होवे तो फिर उन्हें तलब नहीं ना चाहिए। मिसाल के तौर पर मकान नहीं, मकान आ गया। औलाद नहीं, औलाद मिल गई है। इज़्ज़त शोहरत नहीं सी, फिर मिल गई है। लेकिन वो फिर रजदा नहीं हैगा। रजदा क्यों नहीं रजदा? कि उनदे विच कमी मौजूद है, कि उन्होंने सैर नहीं वो कर सकिया। उनके दिल की ख्वाहिश जिहड़ी है वो पूरी मिटी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत का कतरा आ जाए तो फिर बेनियाज कर देंदा हर शै तो कि नहीं। कुरान पढ़ो, तलावत करो, तो दस हर शै तो की हो जाता इंसान, इंसान का दिल अपनी जान तो भी बेनियाज हो जाता। अपनी जान तो कोई जिहाद भी तो ये इबादत है ना। तो वक़्त आंदा है कि जिस वक़्त अल्लाह पाक फरमादा कि तेरे मेरे दरम्यान दे विच तेरी जान जिहड़ी है ये हायल हो गई है, इनू पासे कर दे, इनू। तो फरमाते हैं दिले दर सीना गोए दिल बरे हस्त, मेरे सीने दे विच दिल है और वो मैनू आखदा है कि दिल बर है। मताए आफरी गारत गरे हस्त, कि खुद ही मैनू उसने सामाने जीस्त अता किया हर शहर, फिर आप ही उसनू लुटन वास्ते आया है, कि उसनू लैन वास्ते आया। जे गर्दू आमन दमे मरग, कि जिस वक्त कि मैनू मौत आई तो आसमान तो वक़्त मौत दे एक आवाज़ आई है। वो मेरे कान दे विच की आई है, आवाज़ आई है। वो आवाज़ आई है शगुफा चूँ फरो रेजत बरे हस्त, कि शाख फुल दे नाल जड़ा
फुल दी शाख है, उनके नाल गुंचा बनता पहले फुल खिड़दा है ना तो उन्होंने फुल आखते ने, और जिस वक्त तक खिड़े ना तो उन्होंने गुंचा आखते ने। उसनों की आखते ने? गुंचा आखते ने। सुनिया जी ना, इस तरह ਜਿਹੜੇ फल लगते ने ना दरख्तां नूं, उन्हां नूं पहले बूर ते वो फुल लगता है। की लगता है? फुल लगता है। वो फुल दे थल्ले फल वलींदा है। जिस वक्त तो फल वलीज जाए तो फिर वो फुल डिग पैंदा है। बस मिठा है अंगूर, सारिया चीज़ों की लगता है? फुल। तो फरमाते ने कि मौत के वक्त मैनू अखे आसमान तो एक पैगाम मेरे कन्ना दे विच आया। की कन्ना दे च आया कि शगुफा चूं फरो रेजत बरे हस्त, कि फुल उस वक्त तो शगुफा उस वक्त डिगदा है जिसले थले डोडी वली जाती है। डोडी अखे ये दरख्त दुनिया दे तू अखे फल की सूरत च आया है, ये हुण शगुफे ने डिगना है और वो पैगाम आया सी कि थले फल बन गया। अगे वक्त जान दा आ गया है, तैनू पैगाम आया है कि रहन वाली जगह नहीं हैगी, ये जान वाली जगह है। की है? शगुफा चूं फरो रेजत बरे हस्त, कि फुल उदों डिगदा शगुफा जदों थले फल बन जाता है, तो फल बन जाता है। रूमी फरमाते ने कि लैक पायत नेस्ता नकले गनी, कि तेनू मैं जिस वक्त अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत का पैगाम देना वा तो तेरे दिल के अंदर ये चीज़ पैदा होंदी है, तो तू सिर भी हिलाना है, जौक भी तेनू आंदा है, दिल भी तेरा चाहता है कि मैं इस पासे टुरा, इस पासे टुरा। लेकिन बस्ताई पाचू के अंदर जमीन तेरिया जड़ा जड़ियाँ ने वो आखे जमीन दे विच हैं, जिमें सर दे काने दियाँ जड़ा जमीन च ने ना, हवा आँदी है तू हिलदा जुलदा तो है, लेकिन वो थले पैर जमीन च हुंदे ने पट्ठे च, तो उठ के टुरदा नाल नहीं। लैक पायत नेस्ता नकले को नहीं, लेकिन तेरे पैर नहीं कि तू एक तो दूसरी जगह मुंतकिल हो जावे। या मगर पारा अजी गिल बर को नहीं, आखे अपने पैरों नूं इस मिट्टी दे विचों बाहर कढ़, आखे जिस वक्त तक के खाशात दी दुनिया दे विच तेरा दिल दे पैर लगे रहनगे ना, तो तू ये सफ़र जारी नहीं कर सकेगा। कुरान पाक दी आयात करीमा इस मौजू के उत्ते ने तुसी जिन्नी मुहब्बत दे नाल तलावत करोगे, मजमून तुहाडे वास्ते खुद ब खुद खुलदा जावेगा अल्लाह दे फजल दे नाल। अल्लाह की जात पाक का जिक्र जे नसीब होवे तो खुदा नसीब करे तो जिक्र किया करो, इंशाअल्लाह भावें घट पड़े जे फिर भी तुहानू कुरान पाक का मजमून जिहड़ा समझ च आन लग पवेगा। लेकिन सोहना तर्जमा किसी अदब वाले बंदे का तर्जमा पढ़ोगे तो फिर इनकी समझ आवेगी। अल्लाह की जात पाक नसीब फरमाए। जनाब फरमाते ने चूँ हयात अज हक बगीरी अज रवि, कि ए पीछिया होया। फरमाते ने कि अजल तो तू पीछ के आया, लस्तो बे रब्बे कुम दे पानी तेरे दिल दे विच की है मौजूद है। वाद हमने चूँ हयात अज हक बगीरी है रवि, जदों अल्लाह की जात पाक दे कोलों तू जिंदगी हासिल करेंगा तो पस गनी गर्दी जे गिल दर दिल रवि, अगे मिट्टी तो बेनियाज होकर दिल की दुनिया दे विच चला जावे। किंदे चला जावेगा? दिल की दुनिया। खुद तुसी इसके उत्ते गौर कर लवो कि जिस वक्त इंसान हद दर्जे तो परेशान हो जाए तो उसनों जो कोई चारा नहीं जाता, तो मोमिन का दिल ही जो करता है कि मैं अल्लाह की जात पाक की तरफ मुतवज्जे हो जावा। कुरान पाक की तलावत करो, दरूद शरीफ पढ़ो, जिक्र करो, कुरान पाक की तलावत करो, अल्लाह पाक की बारगाह दे विच न्याजमंदी दे नाल अर्ज न्याज करो, यकीनी तौर पर तो उसनों सुकून हासिल होता है। की हासिल होता है? हाँ, चूँ हयात अज हक बगीरी है रवि, ए फरमाते ने ए सैराब आखते हैं जिहड़ा पीछा होया हो, जिन्हों पानी लगा होवे न फलानी शहर नूं मैं सैराब कर दिता। फरमाते ने कि तू अगे पीछा होया है, तेरे अंदर अलस्तो बे रब्बे कुम दा वादा की ये तेरे अंदर मौजूद है। जदों अल्लाह पाक तेनू जिंदगी अता करेगा, पस गनी गर्दी जे गिल दर दर रवि, कि बेनियाज हो के मिट्टी दे कोलों दुनिया दिल दी दुनिया दे विच चला जावे। किस दे विच चला जावेगा? दिल दी।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ